नमस्कार दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन सुपर 7 से। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट नंबर 1 डिस्कस किया था और जो डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस किए थे। आज हम पिछले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था लास्ट में वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 का है। इसमें क्या कहा गया है कि ए पर्सन परचेज 2 मोबाइल फ़ोन एट सेम प्राइस, मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, मतलब CP1 बराबर CP2 है, दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। ही सेल फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट, पहला जो है वो 20% प्रॉफिट में बेचता है और दूसरा 5200 मोर देन फर्स्ट, दूसरा जो है वो 5200 रुपये अधिक में बेचता है पहले वाले से। तो नेट प्रॉफिट जो होता है उसको दोनों मोबाइल बेचने पर वो होता है 40%। तो आपको पता करना है कि कॉस्ट कितनी है मोबाइल की। तो देखो, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट में कहा है कि 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब 20/100, यहां से हम कहते हैं 1/5। तो ये हो गया CP और ये हो गया प्रॉफिट। तो मैं आपसे पूछूं कि CP रेशियो SP जो हुआ वो कितना हुआ। CP है अपने पास 5 और SP कितना है अपने पास 6। अब सेकंड जो है, सेकंड का हमें पता नहीं है, बस सेकंड का ये बोला है कि उसको 5200 रुपये का अधिक मिला है या 5200 रुपये अधिक मिला है फर्स्ट वाले से। तो सेकंड का हमें अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें ये बोला है कि नेट प्रॉफिट जो हो रहा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड का मिला के जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है हमें 40%। 40% है अपने पास नेट प्रॉफिट। पर हम एक चीज यहां से कह सकते हैं कि सेकंड का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी 5 ही होगा। SP का हमें नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता उसको कितना प्रॉफिट हुआ है सेकंड मोबाइल पे। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है 40%। 40% नेट प्रॉफिट है तो 40/100, यहां से कितना हो जाएगा ये 2/5। 2 क्या है अपने पास CP और ये क्या है प्रॉफिट, ठीक है। तो अब कुल मिला के अपने पास जो केस आ रहा है निकल के, तो हम कहेंगे कि ये कितना हो जाएगा। CP है अपने पास 5, तो SP कितना होगा अपने पास यहाँ से 7। तो CP रेशो 7 जो नेट अपने पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5 और 7, ठीक है। अब देखो 5 और 5 तो 10 होते हैं, यहाँ तो 5 ही अपने पास, तो क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 कर देते हैं। जब यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो रेशियो में है इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। ये 14 हो गया, तो 5 और 5 10 हो गया। अब हमें देखना है कि भाई पहले का SP है 6 और नेट SP अपने पास 14, तो दूसरे का SP कितना बचा 8। दूसरे का SP अपने पास बचा 8। और अपन को क्या बोला है कि पहले के और दूसरे के SP में दोनों में फर्क कितना है 5200 रुपये का फर्क है। तो इन दोनों के बीच में 2 यूनिट का फर्क है, और ये 2 यूनिट किसके बराबर होगा 5200 रुपये के बराबर। तो इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर होगा 2600 रुपये के बराबर होगा 1 यूनिट, ठीक है। अब देखो CP हमें निकालना है, तो CP बेसिकली क्या है 5 यूनिट ही तो है, और 1 यूनिट बराबर आपके पास 2600 रुपये है। तो 5 × 2600 कितना हो जाएगा, ये आपके पास निकल के आएगा 13,000। बात समझ में आई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट से ही चलना है, ना कि हमें पूरे फॉर्मूलोज के थ्रू जाना है। फॉर्मूले याद जरूर रखने हैं, पर उनके थ्रू कोशिश करेंगे कि हम ना जाए, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस यूनिट से ही सोल्व करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट की। अब देखो सेकंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ए पर्सन wants to sell an article 35% profit but after giving a discount of 25% on it। मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि ये बेचना चाहता है एक आर्टिकल को 35% प्रॉफिट में, पर पहले वो क्या कर रहा है उस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, और कह रहा है कि इसकी यदि कॉस्ट प्राइस 400 है तो हमें इसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो रेट है इसकी कितने में बना है, या यूं बोल सकते हैं कि MRP है, वो हमें इसका क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो पहली चीज क्या आई, पहली चीज हमारे पास है 30% प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट का मतलब हो गया 35/100 7/20, ये हो गया CP आपके पास, और ये हो गया आपके पास प्रॉफिट। तो यहां से CP रेशियो SP यदि मैं बात करूं तो CP तो अपना 20 हुआ, SP कितना हुआ
27। अब ये क्या कर रहा है कि डिस्काउंट भी दे रहा है, और डिस्काउंट कितना है 25% का। तो डिस्काउंट दे रहा है ये 25% का। ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर होते हैं, पर डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, एमआरपी पे। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4। तो ये हुआ आपके पास एमआरपी और ये हुआ आपके पास डिस्काउंट। तो यहां से मैं यदि आपसे पूछूं कि डिस्काउंट जब दे दिया तो एमआरपी रेट आपके पास 4 है, जब डिस्काउंट 1 का मिल गया तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 3 हुआ। इसका मतलब एमआरपी रेशियो एसपी निकालू मैं, तो एमआरपी 4 है, तो डिस्काउंट 1 का मिल गया तो एसपी कितना हो गया आपके पास 3। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, कुल मिला के हमें सीपी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम पहले एसपी बराबर कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास आर्टिकल एक ही है, उस आर्टिकल का एसपी तो हमेशा बराबर रहेगा। तो क्यों ना हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे पोर्शन को, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 36/27। तो एसपी दोनों केस में बराबर हो गया। ठीक है, और सीपी यहाँ 20 है, यहाँ कितना है 36 क्या है एमआरपी। तो सीपी आपके पास कितना है 20 यूनिट, 20 यूनिट सीपी आपको दिया हुआ है। तो 20 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा 400। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा आपके पास 400 डिवाइडेड बाई 20। तो 20 आपके पास 1 यूनिट का प्राइस आ गया। तो कुल मिला के आपको एमआरपी पता करना है, तो एमआरपी इज इक्वल टू कितना होगा 36 इंटू 20। 36 इंटू 20 कितना होगा 720। तो यह आएगा आपके पास एमआरपी निकल के। तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना हो तो क्यों ना हमें जब एक क्वांटिटी दे रखी है तो दूसरी को हम इक्वल कर लेते हैं। तो पहली 27 थी, इसको भी हमने क्या कर लिया 27 कर लिया। और वैसे भी हमारे पास जैसे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है उसी से डेराइव होकर एक चीज निकल के आती है कि एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100। और एसपी यदि हमें एमआरपी दे रखा हो तो एसपी निकालने का जो फॉर्मूला है आपके पास एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ये दोनों के दोनों एसपी बराबर हो गए। तो इस केस में हम इन दोनों का फॉर्मूला इन दोनों से भी कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। अब देखो, अब हम बात करेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट की। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो क्वेश्चंस आप ट्राई करना। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 अपने पास जो है वो है प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो होगा क्या, कुल मिला के हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब जब भी आपके पास प्राइस बढ़ा किसी चीज का तो डेफिनेटली आपके पास क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि प्राइस इंटू क्वांटिटी ये हमें क्या देती है, एक्सपेंडिचर देती है। तो जब भी आपका प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी घट रही है, तो एक्सपेंडिचर हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एक डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं कि Q2 बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस इनटू क्वांटिटी 1। अब देखो, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा हो, इनिशियली हम ये मानेंगे, हमेशा यही सपोज करेंगे कि एक्सपेंडिचर हो चाहे प्राइस हो, दोनों के दोनों 100 है और जो भी इंक्रीज हो रहा है उसको हम इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच परसेंट क्वांटिटी विल डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए हमें क्वांटिटी को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, जबकि शुगर का जो प्राइस है वो 25% बढ़ चुका है। शुगर का प्राइस 25% बढ़ा है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर भी मान लिया अपन ने। सपोज करो अपने पास एक्सपेंडिचर जो है वो है 100, ठीक है, और प्राइस भी आपके पास 100 रुपीज है, इनिशियल प्राइस और इनिशियल। अब देखो Q2 क्वांटिटी 2, हमें क्वांटिटी के बारे में पूछा है, तो एक्सपेंडिचर अपना क्या है, मेंटेन द सेम एक्सपेंडिचर, मतलब 100 है तो 100 ही रखना चाह रहा है। अब कह रहा है कि जो प्राइस है वो प्राइस कितना हो गया है, वो प्राइस बढ़ के आपके पास 25% बढ़ गया है। पहले 100 था, 100 का 25% हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 125,
और पहली क्वांटिटी जो भी थी हम उसको क्या कर देते हैं, Q1 लिख देते हैं। तो Q2 बाई Q1 अपने पास निकल के कितना आएगा, 4/5। तो एक तरीके से हम देखें तो Q2 आपके पास 4 है, Q1 आपके पास कितना है, 5 है। तो कितना डिक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ। और किसके कोरोस्पॉन्डिंग डिक्रीज हुआ, पहली क्वांटिटी के कोरोस्पॉन्डिंग। भाई Q2 में 1 का डिक्रीमेंट आया, 1 यूनिट डिक्रीज हुआ Q2 किसके रेस्पेक्ट में, Q1 के रेस्पेक्ट में। तो हमें यदि Q2 का परसेंटेज निकालना हो कि कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, कितने परसेंट क्वांटिटी डिक्रीज हुआ है, क्वांटिटी हुआ है या क्वांटिटी होगी डिक्रीज, तो कितने परसेंट डिक्रीज होगी, तो 1। और किसके करोस्पॉन्डिंग, पहली क्वांटिटी करोस्पॉन्डिंग निकाल रहे अपन, 1/5 इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 20%। तो हमारे पास क्या आएगा, ये कुल मिला के 25% क्या होगा, डिक्रीमेंट आ जाएगा इस चीज का। तो आप लोग कोशिश करना, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। आपको इस बार दिया हुआ है कि प्राइस ऑफ शुगर की, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 35%। और बोला है आगे कि एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा है ऑफ फैमिली इंक्रीज्ड बाय 50%। अब आपको कुल मिला के निकालना है कि हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन विल इंक्रीज और डिक्रीज, ये आपको पता करना है। इस बार क्या हुआ है कि प्राइस भी कितना हुआ है, शुगर का प्राइस 35% बढ़ गया है और फैमिली का एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया, 50% बढ़ गया। सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगा के ये पता करना है कि आपको ये जो Q1 Q2 है, तो Q2 बढ़ेगा Q1 से या Q2 घटेगा Q1 से, इस चीज का पता करना है। तो आज हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3 किया है। कल के वीडियो में हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 और 5 के बारे में बात करेंगे। इसमें कोई आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।